निर्गमन अध्याय 39। पुरोहित का वस्त्र। नीले, बैंगनी और लाल रंग के सूत से पवित्र स्थान में सेवा के अवसर पर पहनने के लिए वस्त्र बनाए और अहरोन के लिए पवित्र वस्त्र जैसा याहवे ने मोशे को आज्ञा दी वैसा ही बनाया। एफोद। उन्होंने एफोद को सुनहरे और नीले, बैंगनी तथा लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटे हुए सन के कपड़े का बनाया। उन्होंने सोने को पीटकर उसकी पत्तियां बनाई तथा इन्हें काटकर इनके धागे बनाए, ताकि इन्हें नीले, बैंगनी तथा लाल रंग की सूत के उत्तम रेशों में बुना जा सके, जो एक कुशल कारीगर का काम था। उन्होंने एफोद के जोड़ने के लिए कंधों की पट्टियां बनाई और कंधे की इन पट्टियों को एफोद के कंधे पर टांका। कमरबंद एफोद के साथ बुना हुआ बनाया और एक ही प्रकार की सामग्री से बनाया, अर्थात सुनहरे, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों और बटी हुई मलमल से बनाया, जैसा ही यहोवा ने मोशे को आज्ञा दी थी। उन्होंने सुलेमानी गोमेद को सोने की महीन जालियों में जड़ा और उनमें इजरायली पुत्रों के नाम मोहर जैसे खोदकर सोने के खानों में लगा दिए। इन दोनों मणियों को इजराइल के पुत्रों के यादगार मणियों के रूप में एफोद के कंधों में लगाया, जैसा मोशे को यहोवा ने आज्ञा दी थी। वक्ष पटल। उन्होंने एक कुशल शिल्पकार द्वारा न्याय की पेटी बनवाई, उसे बेल बूटेदार एफोद के समान बनवाया। उसे सुनहरे, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े तथा बंटी हुई मलमल से बनवाया। इसे मोड़कर 2 भाग बनाए और इसका आकार चौकोर था। यह 22.5 सेंटीमीटर लंबा तथा 22.5 सेंटीमीटर चौड़ा था। इस पर उन्होंने मणियों की 4 पंक्तियां बनाई। पहली पंक्ति में 1 माणिक्य, 1 पुखराज और 1 मरकत थे। दूसरी पंक्ति में 1 लाल मणि, 1 नीलम और 1 हीरा लगाए। तीसरी पंक्ति में 1 तृणमणि, 1 यशब और 1 याकूत। चौथी पंक्ति में 1 स्वर्ण मणि, 1 सुलेमानी और 1 सूर्यकांत मणि। इन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में लगा दिए। ये इजराइल के 12 पुत्रों के अनुसार 12 मणियां थी। हर मणि पर 12 गोत्रों में से एक नाम लिखे गए। जिस तरह एक कारीगर मोहर पर खोदता है, एक मणि पर इजराइल के 12 गोत्रों में से एक का नाम था। वक्ष पेटिका के लिए बटी हुई डोरियों के रूप में सोने की गुथी हुई जंजीर बनवाया। वक्ष पेटिका के लिए सोने के 2 कड़े भी बनवाए और इन दोनों कड़ों को वक्ष पेटिका के दोनों सिरों पर लगवाए। इसके बाद सोने की इन दोनों डोरियों को वक्ष पेटिका के सिरों में लगे हुए दोनों कड़ों में लगवाए। उन्होंने दोनों डोरियों के दूसरे सिरों को नक्काशी किए हुए दोनों खांचों में जुड़वाए। उन्हें एफोद के कंधों में सामने की ओर लगवाए। उन्होंने फिर सोने के 2 और कड़े बनाकर इन्हें वक्ष पेटिका के सिरों पर अंदर की ओर एफोद से सटाकर लगवाए। फिर उन्होंने 2 कड़े बनाए और उन्हें एफोद के कंधों की तरफ की छोर के सामने की तरफ से मिला दिया, जो एफोद की बुनी हुई पट्टी के पास से थी। उन्होंने वक्ष पटल को उसके कड़ों के द्वारा एफोद के कड़ों से एक नीले रंग की रस्सी द्वारा बांध दिया, जिससे यह अब एफोद के बुने हुए भाग पर जुड़ गया, जिससे वक्ष पटल एफोद एक दूसरे से जुड़े रहते थे। यह सब यहोवा द्वारा मोशे से कहे गए वचन के अनुसार किया गया। अन्य पुरोहित वस्त्र। फिर उन्होंने एफोद का पूरा अंगरखा नीले कपड़े का बनवाया। इस वस्त्र के बीच में एक छेद था। छेद के चारों ओर एक कोर बनाया, ताकि वह फट न पाए। इस वस्त्र की किनारी पर नीली, बैंगनी तथा लाल सूक्ष्म बटी हुई सन के रेशों से अनार बनाए। उन्होंने सोने की घंटियां भी बनाई और इन्हें वस्त्र की किनारी के चारों ओर अनारों के बीच में लगा दिया। वस्त्र में 1 अनार फिर 1 घंटी और 1 अनार फिर 1 घंटी लगाई गई कि वह वस्त्र पहनकर सेवा का काम करे। यह वैसा ही किया गया जैसा यहोवा ने मोशे से कहा था। अहरोन एवं उसके पुत्रों के लिए उन्होंने मलमल के कुर्ते, पगड़ियां एवं टोपियां और जांघियां बनाई। उन्होंने नीले,
बैंगनी तथा लाल रंग के मलमल से पगड़ी बनाई, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। शुद्ध सोने की एक पट पर मोहर के समान ये अक्षर खोदे गए, यहोवा के लिए पवित्र। उन्होंने उसमें एक नीला फीता लगाया कि वह पगड़ी के ऊपर रहे, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। मूसा ने पवित्र स्थान का निरीक्षण किया। इस प्रकार मिलन वाले तंबू और पवित्र स्थान का काम पूरा हुआ। इस्राएलियों ने सब कुछ वैसा ही किया जैसे जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वे पवित्र स्थान की सब वस्तुएं मूसा के पास लाए, अर्थात तंबू, इसकी अंकुड़ियों, तख्ते, छड़े, खंबे तथा कुर्सियां, मेढ़े की खालों का ओढ़ना जो लाल रंग से रंगी गई थी, सूस की खाल का ओढ़ना तथा पर्दा, संदूक, डंडों समेत करुणासन, बीच वाला पर्दा, मेज और उसके सभी सामान, भेंट की रोटी, सारे सामान सहित दीवट, उसकी सजावट के दीपक और दिए के लिए तेल, सोने की वेदी और अभिषेक का तेल, सुगंध धूप और तंबू के द्वार का पर्दा, कांसे की वेदी और उसकी कांसे की झंझरी, उसके डंडे तथा उसके सामान, कांसे की होदी, आंगन के द्वार का पर्दा, उसके खंबे और कुर्सियां सहित आंगन का पर्दा, उसकी डोरियां, उसकी खूंटियां तथा मिलन वाले तंबू के पवित्र स्थान का सारा सामान, पवित्र स्थान में सेवा के अवसर पर पहनने के बुने हुए वस्त्र, अहरोन तथा उनके पुत्रों के लिए पवित्र वस्त्र जो पुरोहित के पद पर कार्य करते समय पहनकर जाना था। इस प्रकार इस्राएलियों ने वह सब काम पूरा किया जिसकी यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। मूसा ने उन सब कामों को जांचा जो उन्होंने किया था, और सब काम जैसी यहोवा की आज्ञा थी उसी के अनुसार ही किया गया था। फिर मूसा ने सबको आशीष दी।